नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स का, है ना, बेसिक अरिथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क में आपको याद होगा कि पिछले 3 लेक्चर खत्म हो चुके हैं, 3 क्लासेस आप कर चुके हैं। उम्मीद है कि जो भी आप पढ़े हैं अभी तक वो सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। आप अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, जो आज आप पढ़ने वाले हैं, वो है टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेशन। अब चालू होने वाला है। प्रैक्टिस सेशन में हम 4-5 तरह के टाइप्स आपको बताएंगे। जैसे ये पहला टाइप्स, आप आज हम पहले टाइप्स पे ही चर्चा करेंगे। बेसिक्स क्या होता है कि देखिए, बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। उनको मैथ से डर लगता है, उनके मन में रहता है कि हमारा मैथ्स में नंबर कट जाएगा तो कैसे स्कोर हो पाएगा। दोनों लोगों के लिए है, जिनका स्ट्रांग है उनके लिए भी अच्छा है, जिनका कमजोर है उनके लिए भी अच्छा है। यदि आपका मैथ स्ट्रांग है, आप मैथ में पकड़ है, तो फिर आपको उतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। यदि आपका कमजोर है तो फिर आपको मैथ में ही ज्यादा से ज्यादा जोर देने की जरूरत है। सबसे पहले तो बेसिक चीजें हम आपको टाइम एंड वर्क में बता दिए। उसके बाद जो प्रैक्टिस करेंगे वो 4 से 5 तरह के प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। वैसे तो बोला जाता है कि मैथ्स के प्रश्न को रटा नहीं जाता, या उसको रटना नहीं चाहिए। वो बिल्कुल बात समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप कोई भी सवाल कैसा भी हो, आप उसको 2 मिनट में उड़ा लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, आज का जो क्लास है लेक्चर नंबर 4, उस लेक्चर नंबर 4 में हम 10 से 15 या 20 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर फर्स्ट है। इसके बाद कुछ और टाइप्स को लेके आएंगे। इसलिए हमने सभी प्रश्नों को अलग अलग टाइप्स में सेट करके आपको, जिससे आपको समझने में आसानी हो। जब आप प्रश्न को समझने लगेंगे तो कोई सा भी कैसा भी टाइप्स कहीं भी आएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 में आते हैं। 3 लेक्चर तक 1 से 25 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 26 में बोला गया है कि शिल्पा एक काम को 15 दिन में करती है, समिता उसी काम को 24 दिन में पूरा करती है। तो यह काम शिल्पा और समिता दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगी? दो चीजें होती हैं। शिल्पा को मान लीजिए ए, शिल्पा एक काम को पूरा करती है 15 दिन में। समिता को मान लीजिए बी, समिता उसी काम को पूरा करेगी 24 दिन में। ठीक है, अब शिल्पा और समिता दोनों मिलाकर कितने दिन में पूरा करेंगी, तो इसको हमको इसके साथ में ऐड कर देना है। आप ऐसा एज्यूम मत करिएगा कि शिल्पा का कर दिए 15, समिता का कर दिए 24, है ना, और शिल्पा और समिता कितने दिन में पूरा करेंगी, तो आप इसको a प्लस बी इज इक्वल टू 15 + 24 कर दें। नहीं, आ जाएगा 39। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना है। ये कोई मेथड नहीं है, इस तरह से आप नहीं जाएंगे। आप जैसा हम बता रहे हैं उसी हिसाब से करेंगे। सभी प्रश्न के आंसर बहुत आसानी से, बहुत उपयुक्त तरीके से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को ऐड करिए। 1 बटे शिल्पा प्लस 1 बटे समिता इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/24। 15-24 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आता है? 5-24, ये आएगा आपका 120। 120 में 15 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 15 × 8 = 120। 24 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 24×5 ये जाएगा आपका 5 बार। ठीक है, तो कितना मिल गया? 13/120। ये शिल्पा और समिता के द्वारा मिलकर किए गए काम की वैल्यू है 13/120। जब आप इसको उलट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 120/13। अब यह हो गया शिल्पा और समिता उसी काम को मिलकर 120/13 दिन में पूरा करेंगे। यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका एक और शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट कुछ लोग अपनाते हैं। शिल्पा और समिता द्वारा किया गया कार्य यह हो जाएगा आपका xy/x+y। ठीक है, x में आप रख दीजिए 15, y में आप रख दीजिए 24, तो भी आंसर आ जाएगा। पर नहीं, इस तरह का कंफ्यूजन दिमाग में मत पालिए, सीधे यहां से करिए। जो आंसर आएगा उसको हर बार की भांति आप उल्टा कर दीजिए, तो उस दोनों का किया गया कार्य अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सेम इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, 27 नंबर भी ऐसे ही करना है, क्योंकि 27 नंबर में दिया है आयशा एक काम को 16 दिन में पूरा करती है। मान लिए कि आयशा का ए है तो 1/16 हो गया। यही काम अमिता 8 दिन में पूरा करती है। अमिता को बी मान लीजिए, यही काम वो 8 दिन में पूरा करती है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? तो आप कुछ मत करिए, 1/a प्लस 1/b कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/8 करिए। जो भी आंसर आएगा आप उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो a प्लस इसको आप क्या किए हैं, देखिए ये 1/a आया कहां से, इसको आप शुरू में भी समझे थे जब पहले हम बताए थे। ये हुआ कि आयशा किसी काम को पूरा करती है 16 दिन में। किसी काम को कोई आयशा लड़की है वो पूरा कर रही है 16 दिन में, तो एक काम कितने दिन में हो जाएगा? 1/16, ठीक है, एक काम 1/16। तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू ये आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16/3 इसका राइट आंसर आएगा सी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 16 और 8 का एलसीएम 16 होता है, 16 एक कम 16, 8 दूनी 16, कितना मिल गया? 3/16। जब उल्टा करेंगे इसको तो 16/3, ठीक है, 3/16 भी दिया रहेगा, ध्यान देना ऑप्शन में, कभी कभी दे देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। किसमें आते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 में। चलिए प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को देखिए पहले। 28 प्रश्न आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पे, उसको देखिए क्या है। टी एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है, क्यू उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। तो ये दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं, तब क्यू का कितना भाग करता है? देखिएगा, समझिएगा इस प्रश्न में क्या बोला गया है। पी एक काम को 8 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 12 दिन में करता है। ये दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं, तब क्यू काम का कितना भाग करता है? ठीक है, देखिए दिया गया है कि पी एक काम को करता है 8 दिन में, क्यू उसी काम को करता है 12 दिन में। एक क्वेश्चन समझ में आया? अब ये दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं, तो ये पूछ रहा है कि क्यू का कितना भाग हुआ। कोई एक काम है, ये पी और क्यू मिलकर कर रहे हैं। यहां पे बोला गया है कि पी का कितना भाग हुआ, क्यू का कितना भाग हुआ, दोनों का कुछ भाग होगा ना, तभी तो दोनों मिलाकर उस काम को पूरा करेंगे। तो क्यू का भाग पूछ रहा है कि कितना भाग क्यू अपना पूरा करेगा, कितना भाग पी पूरा करेगा एक काम का। कितने काम का? एक काम का। तो अब ये बताइए कि यहां से जब आप 1/p प्लस 1/q निकालेंगे तो निकल कर एक दिन का काम ये हो गया। P और Q के द्वारा किया हुआ एक एक दिन का काम हो गया। जब एक मिलके कर रहे हैं तो दोनों एक दिन का काम हो जाएंगे कि एक दिन में P और Q मिलकर कितना काम करते हैं? तो 1/8 प्लस 1/12। 8 और 12 का एलसीएम लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12 दूने 24 मिला, 8 3 24, 12 दूनी 24, यानी आ गया 5/24। 1/p प्लस 1/q इक्वल टू कितना आ गया? 5/24। अब ये दो एक दिन का काम हो गया, दोनों ने मिलकर एक दिन काम किया, तो उस काम का 5/24 बचा। अब दोनों मिलकर कार्य को 24/5 दिन में पूरा करेंगे। कब पूरा करेंगे? उलट दिए, सबको उलटना है, 24/5 दिन में पूरा करेंगे। अब Q को पूरा करने में या Q के पूरे भाग का जो कार्य है दोनों का निकालना है। Q के पूरे कार्य का 12 दिन में, ठीक है, तो 1/12 Q का निकाल रहे हैं, तो 1/12 गुणे 24/5 कितना हो जाएगा? 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 2/5 भाग। देखिए दोनों मिलाकर एक यूनिट काम करते हैं, एक भाग पूरा करते हैं, तो जो Q का भाग हो गया वो 2/5 हो गया। अब P का बताइए क्या हो जाएगा? अब दिया तो नहीं है, 2/5 इसका राइट आंसर आपका ए आ चुका है, मगर
यदि मान लीजिए पी का भी पूछा होता तो आप पी का कैसे निकालते? अब 1 में से 2/5 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3/5। कैसे? 5, 5 कम 5 माइनस 2 तो 3/5, यानी पी के पूरे कार्य का कितना करता है? यहां से भी देखिए आएगा 1/8 गुणे 24/5, 4 दूनी 8, और ये सॉरी 8 कम 8, 8 त्रिक 24, ये 3/5। यहां से भी निकालते तब भी आ जाता, और 1 से माइनस कर दिए तब भी आ गया। 1 से माइनस करने पर क्यों आ गया? क्योंकि पूरा जो काम है वो एक है। हम बताए थे पहले ही कि आपको पूरे काम को एक यूनिट लेके चलना है, नहीं तो बेसिक फंडा इसका समय और कार्य का यही है कि पूरे काम को आप एक यूनिट लेके चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे सीखे हैं कि जो किसी भी के भी कार्य का जो भाग निकालना है, जो हिस्सा निकालना है, जो हमारा एक दिन के काम का समय का आया है, उस वैल्यू को आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो P कितना भाग काम कर रहा है? 3/5, और Q कितना भाग कर रहा है काम? 2/5। अब ज्यादा कौन एफिशिएंसी किसकी तेज है, P या Q की? तो P की एफिशिएंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि P किसी काम को कम दिनों में कर रहा है। अब जितना दिन ज्यादा लगाएगा उतना ही एफिशिएंसी उसकी घटती चली जाएगी। अब Q उसी काम को ज्यादा दिन में कर रहा है, इसीलिए Q की एफिशिएंसी P के एफिशिएंसी से कमजोर है। ठीक है, यानी P की क्षमता Q से ज्यादा है काम करने की। क्वेश्चन नंबर 29, मोहन अकेले एक कार्य को 10 दिनों में, उसी कार्य को सोहन अकेले 12 दिनों में, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, मोहन अकेले एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को सोहन अकेले 12 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। अलग अलग नहीं कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम करेंगे। अब 5 दिन साथ साथ काम करने के बाद मोहन काम से बाहर हो जाता है, तब सोहन अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, मोहन एक कार्य को पूरा करता है। आपको याद होगा कि एक आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, T1/x प्लस T2/y इज इक्वल टू 1। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? तो यहां पे क्या होता है कि मोहन अकेले एक कार्य को 10 दिन में, x इज इक्वल टू 10, उसी कार्य को सोहन 12 दिनों में, y इज इक्वल टू 12, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो T1/x प्लस T2/y इज इक्वल टू 1। 5 दिन साथ साथ काम करने के बाद मोहन काम से बाहर चल गया। यानी मोहन ने क्या किया कि दोनों साथ में 5 दिन तक काम किए, तो T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 5। भाई 5 दिन T1 भी किया, मोहन भी किया, अब 5 दिन साथ में T2 यानी सोहन भी किया। अब सोहन को आगे कितना समय लगेगा, तब सोहन अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी सोहन को दोनों 5 दिन तक दोनों साथ साथ में काम किए। अब मोहन क्या हुआ कि काम छोड़ के भाग गया, तो मोहन कितने दिन तक काम किया? 5 दिन। तो T1 इज इक्वल टू 5, 5/10 प्लस T2 की जगह पे क्या रखेंगे? 5 प्लस T, क्योंकि 5 दिन तक सोहन भी करता है, 5 दिन के बाद सोहन अकेले करता है, तो अकेले जो करता है उसको हमने T मान लिया। सोहन अकेले 12 दिनों में करता था, x y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 1 करिए। यहां से आप T की वैल्यू निकालिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 5 प्लस T/12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस हाफ। ठीक है, तो 5 प्लस T इज इक्वल टू अपॉन 12 हो जाएगा 1 माइनस हाफ, कितना हो जाएगा? 1/2। 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, तो 5 प्लस T इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1 दिन। ठीक, तो जब मोहन अकेले 10 दिन में करता है, सोहन उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। यदि 5 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं, तो उसके बाद बचे हुए काम को पूरा करने में सोहन को 1 दिन और समय लगेगा। क्यों 1 दिन लग रहा है? क्योंकि सोहन अकेला हो गया है, तो टोटल कितने दिन काम लग गया? 6 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
एक यानी ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी को 15 दिन में पूरा करता है। बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन तक काम किया, उसके बाद कार्य छोड़कर भाग गया। ठीक है, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। इसमें भी सेम कंडीशन है, T1 अपान एक्स प्लस T2 अपान वाई इक्वल टू 1। ए अकेला कर रहा है 18 दिन में, x इक्वल टू 18। बी अकेला कर रहा है 15 दिन में, बी इक्वल टू वाई इक्वल टू 15। बी ने अकेले इस कार्य को 10 दिन तक काम किया। बात को समझिएगा, T1 अपान एक्स प्लस T2 अपान वाई इक्वल टू 1 में जब रखेंगे तो T1 कितना हो जाएगा? T1 कितना हो जाएगा? T। T2 कितना हो जाएगा? 10। क्यों? प्रश्न में दिया है बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया, मतलब T1 को साथ में नहीं लिया। B1 बोलता है कि बी वाला कैंडिडेट बोलता है ए वाले कैंडिडेट से कि भाई तू बैठ, तू आराम कर, मैं अकेले 10 दिन तक काम को निपटाऊंगा। ठीक है, मैं 10 दिन तक अकेले काम को निपटाऊंगा क्योंकि मैं 15 दिन में काम को अकेले कर लेता हूं। अब बोलता है कि मैं 10 दिन तक अकेले काम करूंगा और मेरी कार्य क्षमता एक दिन में 15 दिन में उस कार्य को खत्म करने की है। ठीक है, यहां से इसको समझिएगा, जैसे इस मान लो कोई ये ड्रम है, इस ड्रम में पानी भरना है। ठीक है, इस ड्रम में क्या भरना है? पानी भरना है। ए और बी दो आदमी हैं, ए एक इधर है, बी एक इधर है। अब बी वाला बोलता है ए को कि तू भाई अभी रुक जा, मैं इसको अगर भरने लगूं ना तो मेरी क्षमता यह है कि मैं 15 दिन में इस ड्रम को भर सकता हूं। ए बोलता है कि मेरी क्षमता तुझसे कम है क्योंकि मैं 18 दिन में इसको भरता हूं। इसीलिए बी बोलता है ए से कि ए भाई तू रुक जा, मैं अकेले अभी काम करूंगा। कितने दिन तक काम करूंगा? 10 दिन तक काम करूंगा। 10 दिन मैं अकेले काम करूंगा, फिर तू भी अकेले उसको भरना, तो देखता हूं कि तू कितने दिन में भरेगा। ठीक है, पहले मुझे 10 दिन तक काम कर लेने दे। तो मैंने ये सोचा कि बी का तो मिल गया, अब ए का क्या मान लिए कि T1 इक्वल टू मैं मान लेता हूं T, तो T रख दो। कितने दिन में अकेला करता था? 18 दिन में। अब इक्वल टू 1 लगा दो। ठीक है, क्या लगाना है? इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो यह जाएगा आपका T/18 प्लस 5 3 15 5 दूनी 10, तो 2/3 इक्वल टू 1, तो T/18 इक्वल टू 1 माइनस 2/3। कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 माइनस 2 1/3 आएगा। तो T/18 इक्वल टू 1/3, 3 एकम 3 3 छंग 18, तो T इक्वल टू आ जाएगा 6। थोड़ा फास्ट करेंगे, एक एक लाइन बताएंगे तो एक पेज पे भी नहीं बता पाएंगे। यानी 6 इसका हो जाएगा राइट आंसर, 6 दिन। कितना दिन आ गया? 6 डेज में इसको पूरा करेगा अकेले कौन? बी, सॉरी ए, क्योंकि बी ने ऑलरेडी 10 दिन तक काम को कर रखा था। ठीक, 31 नंबर 31, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो जो बी वाला है वो अकेले कितने दिन में कार्य को निपटाएगा? चलिए, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/12, 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/15, 1/c प्लस 1/a इक्वल टू 1/20। ये प्रश्न डिपेंड करते हैं इक्वेशन बनाने पर, आपका कितना दिमाग चलता है ये परीक्षण की जाती है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? 1/b इक्वल टू क्या होगा बताइए? प्रश्न को देखिए और समझिए, बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप करिए इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दीजिए। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/a। लेफ्ट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड में ऐड करिए, राइट साइड के वैल्यू को राइट साइड में ऐड करिए। 1/12, 1/15, 1/20। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू प्लस कर दिए आप 1/12,
नहीं, ये आ गया 1/a, यहाँ पे भी है 1/a, यहाँ पे भी है 2/a आ गया, 1/b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2/b आ गया, 1/c यहाँ पे भी, यहाँ पे 2/c आ गया, 1/12, 1/15, 1/20, 12, 15, 1/20। ठीक है, अब दो बाहर ले लीजिए, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू आ गया 1/12, 15, 20 का एलसीएम ले लीजिए, 12, 15, 20, 4 पंचे 20, 4 3 12, 15, 5 से ले लीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 से ले लीजिए, तो 5 चौ 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, 5 4 9 3 12/60, 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो 2 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू आ गया 1/5, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को किससे घटाएंगे, 1/b निकालना है, तो जिसमें 1/b नहीं होगा उसी से घटा दीजिए। इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से घटा, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और 1/30 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, चलिए कर ही देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में घटाने पर, इसमें 3 को घटाइए, 3 में क्या है 1/c प्लस 1/a इक्वल टू 1/20, तभी तो b आएगा। चलिए, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 1/c माइनस 1/a इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। ठीक, c वाला कटा, a वाला कटा, a वाला कटा, c वाला कटा, तो 1/b इक्वल टू कितना मिला 30, 10 तिहाई 30, ये आपका कट गया, c कटा, a कटा, 1/b मिला, ये था आपका 1/10, सॉरी 1/20 वो है, 1/20 है। ठीक है, तो यहां पे आपका मिल जाएगा 20। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 दूना 20, ये 2 हो जाएगा, 20 कम 20 1 होगा, तो 1/20 इक्वल टू मिल गया 1/20, तो b इक्वल टू मिल जाएगा 20, यानी b अकेले 20 दिन में उस काम को खत्म करेगा। यहाँ पे 31 नंबर का जो ऑप्शन है वो शायद यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, को ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी, है ना। यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, डार्क गलत किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऐसे करना है। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए तब से बताइए। चलिए, ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 4 दिन में तथा बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए किसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 4 दिन में। 2/3 भाग को, कोई कार्य है उसका 2/3 भाग, तो ए एक यूनिट या एक भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, 4। जब 2/3 को 4 दिन में पूरा करता है
तो काम समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा? 1/भाग का 4 गुणे 3/2। भाई 2/3 भाग में 4 दिन लगता है, तो एक भाग करने में कितना लगेगा? 4 गुणे 3/2 कर देंगे, 6 दिन। बी उसी कार्य के 3/5 भाग को पूरा करता है 6 दिन में, तो बी उसी कार्य के एक भाग को पूरा करेगा 6 गुणे 5/3, 10। अब दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? तो 1/a प्लस 1/b करिएगा, आपका 1/6 प्लस 1/10। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 3 सही 3/4। इसका मतलब है 3 सही 3/4 या 15/4 आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे करना है। इस तरह के प्रश्न भी विभाग पूछ सकता है कि ये किसी कार्य के 2/3 भाग को, जब 2/3 भाग को 4 दिन में कर रहा है तो हमें 1/a चाहिए। भाई 1/a आप कैसे निकालेंगे? उसका 2/3 भाग दिया गया है, तो एक कार्य को निकालिए, 2/3 भाग है तो उसका एक भाग का निकालिए, एक भाग का करेंगे, 2/3 भाग का इतना है। तो अब इसको आप करेंगे जब 4/2/3 जब करेंगे, ठीक है भाई, चूंकि 2/3 भाग करता है 4 दिन में, तो इसीलिए एक भाग करेगा 4/2/3। तो यही चीज तो यहाँ पे बताया गया है, 4 गुणे 3/2 हो जाएगा, 2/3 उल्टा हो जाएगा, बस और क्या बताया गया है। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब लॉजिक वाला ये प्रश्न है 33 नंबर। किसी कार्य को पूरा करने के लिए P तथा Q की कार्यकुशलता 3/4 के अनुपात में है, यानी P और Q की कार्यकुशलता का जो अनुपात है वो 3/4 है। ठीक है, उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? लिए जाने वाली दिनों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? जब इसका अनुपात 3/4 है तो जो दिनों की संख्या हो जाएगी, तो सीधी बात है, सीधी बात है, क्या सीधी बात है कि P की जो कार्यकुशलता है वो P की क्षमता ज्यादा है ना, सॉरी, P की क्षमता ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा, और Q की क्षमता ज्यादा हो जाएगा। वो कैसे? आपको एक चीज हम बताए थे, शुरू में ही बताए थे कि जो हमारा एफिशिएंसी होता है, दक्षता होता है, जो एफिशिएंसी होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो जितना ज्यादा टाइम लेगा उसकी उतनी ज्यादा क्षमता कम होगी, जो जितना कम टाइम लेगा उसकी उतनी क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/3, उल्टा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4/3। दिनों की जो संख्या का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 इसके अनुसार। ठीक है ना, क्योंकि P और Q का जो कार्यकुशलता है वो 3/4 में है। ठीक है ना, तो जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसका टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधी बात है कि कम होगा, जिसका क्षमता कम होगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न देखिए। ए तथा बी मिलकर 18 दिन में, बी तथा सी मिलकर 24 दिन में, ए तथा सी मिलकर 36 दिन में पूरा करते हैं, तो वो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/18, 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/24, 1/ca प्लस 1/c इक्वल टू 1/36। आप कुछ मत करिए, सबको ऐड कर दीजिए। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ऐड करेंगे सबको तो कितना मिलेगा?
एक बटा ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी प्लस एक बटा ए प्लस एक बटा सी इक्वल टू 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अभी इस तरह के प्रश्न आप किए हैं, यहां से आपको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू क्या आएगा उसी को इन्वर्स कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको करना है, राइट आंसर इसका ए 16 आना चाहिए। ठीक, चलिए और से तो बन जाएगा ना। 35 नंबर दे दिए, देखिए ए तथा बी कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में करते हैं। ए के आरंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हों तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ए तथा बी किसी कार्य को कितने दिन में, ए की कार्य क्षमता 1/9, बी की कार्य क्षमता 1/12। अब ए से आरंभ करना है, एक एक दिन छोड़ के काम करेंगे। जैसे ये मान लीजिए जार को भरना है, टंकी को पानी से भरना है, एक यहां पर है, बी यहां पर है, एक एक दिन काम करेंगे छोड़कर, पहले काम करेगा ए। तो आप एक काम बताइए कि अब 1/a प्लस 1/b जब आप निकालेंगे तो 1/9 प्लस 1/12, 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 चौ 12, 3 तिकाई 9 और 9 चौ कितना हो गया 36, 7/36 आया। ठीक है, उल्टा करेंगे तो 36/7 होगा, होगा कि नहीं होगा, ए प्लस बी 1/a प्लस 1/b 36/7 होगा। अब इसमें क्या करना है कि पहले ए काम को करेगा फिर बी काम को करेगा। तो जो हमारा 1/a प्लस 1/b आया तो ये 2 दिन का काम हो गया। एक दिन इसमें ए काम किया है और फिर दूसरा दिन बी काम किया है, तो 2 दिन का काम कितना हो गया 36/7। अब 7 में भाग दीजिए, 36 में भाग दीजिए 7 से, 7 पना 35, 5 दिन। तो अब 5 दिन दोनों फिर से काम करेंगे, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा फिर एक दिन बी करेगा। तो 5 दिन जब दोनों फिर से काम करेंगे, अब इसमें एक दिन काम ए का है एक दिन काम बी का है, 5 दिन फिर कर रहे हैं। तो क्या करिए, तो 5 गुणे 10, 5 गुणे 10, 10 दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए। अब 10 दिन का काम निकालिए, 5 गुणे 10 करिए, 10 दिन का काम निकल आएगा। सॉरी 5 गुणे 2 करिए, तो ए प्लस बी का 2 गुणे 5 यानी 10 दिन का काम कितना हो जाएगा 7/36 गुणे 5 कर दीजिए। भाई 2 दिन का काम 7/36 था, तो 5 दिन दोनों बराबर बराबर काम करेंगे तब काम पूरा होगा। कितना हो गया 7 मना 35/36, यानी 10 दिन का जो काम निकल आया वो 36/35 निकल आया। अब 35 से कम 35, एक बचा, भाग देंगे तो कितना बचा शेषफल एक बचा। यहां पे शेषफल कितना बचा था 7 पना 35, 5 पूरी तरह से गया था, शेषफल एक बचा था। अब यहाँ पे एक दिन का काम बचा हुआ है, 35 से कम 35 में जब जाएंगे, एक दिन का काम किसका बचा हुआ है, जब 1/36 है आपका, है ना, एक दिन का काम आपका बचा हुआ है, तो 36/35 कैसे आया, ये समझ में आ गया दिमाग में कि नहीं, पहले ये बताइए कि 35/36 कैसे आया। 35/36 इसको समझिए पहले। 35/36 10 दिन का काम हो गया। इस प्रश्न को सबके दिमाग में घुसेड़ लेना उतना आसान नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 35/36, अब काम कितना बचा, 1 माइनस 35/36, 36 माइनस 35/36, 1/36 करवा चुके हैं, इस तरह के प्रश्न आप कर चुके हैं। अब 1/36 जब काम बचा है, इसका मतलब कि अब ए और बी को मिलकर करने की जरूरत नहीं है, अगले दिन ए ही काम को निपटा लेगा। तो ए को 1/36 काम, माने एक काम का 36वां भाग करने में, काम करने में लगा
समय इज इक्वल टू कितने दिन में पूरा करता है? 9 दिन में। 9 × 1/36, 9 × 1 = 9×4 = 36, कितना आ गया? 1/4 दिन। तो जो टोटल काम हो गया वो कितने दिन का हो गया? 5 दूनी 10 दिन का यहाँ पे था, तो 10 दिन प्लस 1/4 दिन, तो कितना मिल गया? ये 10 सही 1/4। ठीक है, 10 सही 1/4 राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। जब कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि एक दिन छोड़कर काम करेंगे, पहले ए करेगा पहले बी करेगा, यदि ऐसा बोला होता कि पहले बी करेगा, तो अंतिम में हम क्या करते कि 1/36 जो काम है वो कौन पूरा करता? बचा हुआ उसको बी पूरा करता। तो 12 से मल्टीप्लाई करते, तो 12 तिहाई 36 हो जाता, तो 1/3 हो जाता, यानी 10 सही 1/3 हो जाता। अगर यहां पर यह बोला गया है कि ए काम स्टार्ट करेगा, यानी लास्ट में जो बचा हुआ काम है, यदि दोनों को करने के लिए टाइम नहीं है, इतना काम नहीं बचा है, इतना काम आपके पास नहीं है कि दोनों की जरूरत पड़े, तो पहले जो स्टार्ट किया था उसी को देना पड़ेगा। ठीक है, कभी आप छोटे थे जब, शायद कोई ऐसा होगा जो माचिस का कवर आता है उसको टिक्का बोलते हैं, टिक्का खेलते थे टिक्का। तो एक आदमी यहाँ पे रहता था, एक आदमी यहाँ पे रहता था, पहले ये अपना फेंका, फिर ये अपना फेंका, फिर ये अपना फेंका, फिर अपना फेंका। तो जब इसके फेंकने के बाद इसका नंबर आता था, तो फिर ये आदमी फिर से फेंकता था, जिसका मैच कर गया वही जीत जाता था। वैसे यहाँ पर ही है, जब प्रश्न में बोला गया है कि काम की शुरुआत ए के द्वारा किया जाएगा, लास्ट में जो काम बचा है वो दोनों को करने का टाइम उतना नहीं है, उतना टाइम नहीं लग रहा है, तो ए को ही उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 46 नंबर, अभी अभी इस तरह के प्रश्न हम करवाए हैं। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए किसी कार्य के, ए एक कार्य के 3/5 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, तो एक भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? 5/3। ठीक है, ऐसे करो, 5/3/5 कर दीजिए, ये 5 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये आ गया 1/A = 5 × 5/3, 25/3। अब बी 2/5 भाग 10 दिन में, बी 2/5 भाग पूरा करेगा 10 दिन में, तो बी एक भाग पूरा करेगा 10 × 5/2, तो यानी 2 एकम, ये हो जाएगा 2×5 = 10, यानी 25 हो जाएगा। 25 की नहीं हो जाएगा, बताइए। बताइए इसको। इसमें जो यहाँ पे 3/5 किया है वो 1/3 है। इसको आप फिर से रुकिए देख लेते हैं, का जो नंबर है वो गलत लिख दिया गया था, है ना। चलिए, प्रश्न में ये बोला गया है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग, नंबर गलत लिख लिया गया था, किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो ए उस कार्य का एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा? 5 गुणे उल्टा कर दीजिए, 3/1 यानी 15। बी उसी कार्य का 2/5 भाग करता है 10 दिन में, तो बी उसी कार्य का एक भाग पूरा करेगा 10 × 5/2, 2×5 = 10, 25 दिन में। तो एक बटा, अब दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? दोनों को
मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करना है, तो 1/a प्लस 1/b कर दीजिए, यानी 1/25 प्लस 1/15 या 1/15 प्लस 1/25, आपका 9 सही 3/8 आंसर आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। बन गया। तो इस तरह से आपको एक भाग का कार्य निकाल लेना है, क्योंकि वो बटांक में दिया गया है। ठीक है, आइए। यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में, बी अकेले 20 दिन में, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? 1/a प्लस 1/b बराबर 1/15 दिन में। बी अकेले करता है 1/20 दिन में, तो ए कितने दिन में अकेले करेगा? वैल्यू रख दीजिए, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/15। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, 1/a 1/60 आना चाहिए, उलट देंगे 60 आ जाएगा। चलिए 38 नंबर 38 नंबर प्रश्न को देखिए। ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिनों में, बी तथा सी 12 दिनों में, सी तथा ए 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उसको कितने दिन में की करेगा? 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/10, 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/12। ये सब पीएम पूछे जाते हैं। 1/a सी प्लस 1/a इक्वल टू 1/15। अब सी का पूछा है, इसके पहले एक बार प्रश्न में हम दिए थे, तो वो बी का पूछा था। आप सबको तीनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, 1 2 3, तीनों को ऐड करेंगे तो 2/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आएगा। यहां से 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 हो जाएगा। अब 1/c जब निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है, तो जिस इक्वेशन में सी का नहीं होगा उसी में भाग दीजिए, उसी में माइनस करिएगा। एक में माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा, सी का आंसर 40 आना चाहिए, मतलब 1/c इक्वल टू 1/40 आना चाहिए, तो सी इक्वल टू 40 दिन हो जाएगा। 39 देखिए। ए तथा बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलाकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू क्या होगा, यही आपको निकालना है। 1/a कितना दिया है? 1/a प्लस 1/b दिया है 1/8, 1/b प्लस 1/c दिया है 1/12, 1/c प्लस 1/a दिया है 1/8। आप कुछ मत करिए, आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तीनों इक्वेशन में क्या कर देंगे? ऐड कर दीजिए। तीनों इक्वेशन को जब ऐड कर देंगे तो आपका 1/a 1/b 1/c आ जाएगा। राइट आंसर आना चाहिए इसका सी, यानी 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। ए तथा बी एक साथ ए तथा बी एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी 6 दिन में पूरा करते हैं, सी तथा ए 12 दिन में करते हैं। ये तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? एकदम उसी तरह से है, 1/a 1/b 1/c इक्वल टू क्या होगा? तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से भाग भी देना है, ध्यान देना। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आएगा, इसमें मिसप्रिंट है, दिया नहीं गया है। राइट आंसर यहाँ पे लिख लीजिए, होना चाहिए 5 सही 5/7, 5 सही 5/7, और इसमें होना चाहिए 8 सही 2/7। तो ये वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 बना 35, 40/7। ठीक है, 40 नंबर। पी तथा क्यू एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, क्यू तथा आर 15 दिन में, तो 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/12, 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 1/15। एबीसी ना देकर पी क्यू दे दिया, 1/r प्लस 1/p इज इक्वल टू 1/20। तो p उसे कितने दिन में पूरा करेगा? 1/p इज इक्वल टू क्या चाहिए, यही हमको निकालना है, तो 30 दिन आना चाहिए इसका राइट आंसर, ध्यान देना आप।
ठीक है, ऐसे इसको करना है ना। यहाँ पे केवल आपको तरीका बताया गया है। ये सब इस तरह के बहुत प्रश्न आप अभ्यास कर चुके हैं, पूछता है, कई बार पूछता है। तो यहाँ से ऐसे तीनों को ऐड करिए, तीनों को ऐड करने के बाद जिसमें 1/p नहीं होगा उसी में माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 42 नंबर लास्ट है आज का। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 दिनों में, सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/30, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/50, 1/c इज इक्वल टू क्या होगा निकालना है। अब इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में 2 को माइनस कर दीजिए, बस ए बी माइनस हो जाएगा, सी अपने आप आ जाएगा। तो 1/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/50 नहीं हो जाएगा। यहां से निकालेंगे 75 मिनट आ जाएगा। 1/c इज इक्वल टू 1/75 आएगा, तो c इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आज के जो प्रैक्टिस में हम आपको टाइप 1 बताए थे, तो ये तरीका था कि जैसे दो आदमी मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, है ना। 3 आदमी दिया हुआ है तो किसी एक का निकालना हो, 3 आदमी दिया हो तो तीनों साथ में मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई अगर एक एक दिन छोड़कर काम करता है तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक और था आपका T1/x प्लस T2/y इज इक्वल टू 1 पे जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत धांसू इसका ट्रिक है ना। यहां से भी 2-3 प्रश्न आप किए हैं, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 में इतने प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ना था। अब अगले क्लास में हम आपको लेके आएंगे टाइप बी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। टाइप बी में कैसे कैसे प्रश्न आपको करने हैं वहां से हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो शेयर करिए लोगों के बीच में, और थंब प्रश्न को दबा के रखिएगा। ठीक है, चलिए।